आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ खाजी मुहियुद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। जोश खरोश से मनाया गया शहर और अतराफ में महाशिवरात्रि का त्यौहार। मजहबी तकरीबात में शिरकत के लिए मंदिरों में रहा अकीदतमंदों का हुजूम। जगह जगह किया गया प्रसाद तकसीम। नए DP प्लान में कई ग्रीन जोन इलाकों को येलो जोन के लिए किया गया है प्रपोज। यहाँ के साकिनान अप्रैल से जून महीने तक अपने मकानात की करवा लें गुंठेवारी। 2000 स्क्वायर फीट के मकान को दी जाएगी फीस में 50% की रियायत, कहा म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने। मंजूरपुरा से रोशन गेट 15 मीटर DP रोड में हायल मकानों दुकानों पर चले आज AMC के बुलडोजर्स। एडिशनल कमिश्नर की रहनुमाई में गैर कानूनी कब्जात हटाओ दस्ते ने की कार्रवाई। और सकल हिंदू समाज की जानिब से किया गया सातारा पुलिस स्टेशन पर आंदोलन। दोशीज़ा के साथ छेड़खानी करने वाले मुलजिमीन की गिरफ्तारी और उन्हें तड़ीपार करने का किया मुतालबा। खबरें तफसील से। मुल्क भर में महाशिवरात्रि का त्यौहार जोश खरोश से मनाया गया। शहर से मुत्तसिल घृणेश्वर मंदिर के अलावा दीगर मंदिरों में भी मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए अकीदतमंदों का हुजूम रहा। आया रहे कि ये त्यौहार मुल्क भर जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। आखिरी ज्योतिर्लिंग के तौर पर माने जाने वाले एलोरा के घृणेश्वर मंदिर में रात 12 बजे ही से अकीदतमंदों की आमद और पूजा अर्चना शुरू हो चुकी थी। इस मंदिर में जिला भर के मुख्तलिफ मकामात से अकीदतमंदों की आमद के सबब यहाँ हुजूम देखा गया, जबकि कुछ अकीदतमंद यहाँ इस मौके पर अपने नवस पूरे करने के लिए भी आते हैं और भोलेनाथ की पूजा करते वो उन्हें चढ़ावे चढ़ाते हैं। शिवरात्रि के इस मौके पर शहर के भी मुख्तलिफ मनाजिर पर अकीदतमंदों की भीड़ देखी गई। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने सहाफ़ियों को बताया कि ग्रीन जोन के कई इलाकों को येलो जोन के लिए प्रपोज किया गया है, लिहाजा यहाँ के साकिनान अपने मकानात गुंठेवारी कानून के तहत रेगुलर करवा लें, जिसके लिए गुंठेवारी फीस में 50% की रियायत 2000 स्क्वायर फीट तक के प्लाट वालों को दी जा रही है और ये रियायत सिर्फ जून के महीने तक रहेगी। आणि यामध्ये शहराची जी बहुतांश ज्या भागामध्ये नो डेव्हलपमेंट झोन ग्रीन झोन मध्ये जे घर बांधून राहत होते, घर बांधून राहिलेली आहे, त्यांना ना गुंठेवारी करता आला नव्हता। आता हे बहुतांश भाग जे आहे येलो केलेले आहे आणि त्यामुळे आता त्यांना गुंठेवारी करण्याचे ही मार्ग मोकळा झाले। आज आम्ही यापूर्वी झालेल्या बैठकीमध्ये आम्ही हा निर्णय घेतला, ज्या ठिकाणी ग्रीन झोन होत्या त्या ठिकाणी जे घर झालं ग्रीन झोन म्हणजे ग्रीन, बरेच ठिकाणी विकास आराखड्यामध्ये रस्ता आम्ही ते प्रस्तावित केलेले आहे। आता ग्रीन झोन मध्ये पण घर झालेले आहे, परंतु तिथं रस्ते विकास आराखड्याच्या काहीच नव्हतं आता, परंतु तिथं आपण रस्ते प्रस्तावित केलेले आहेत। त्या रस्त्यामध्ये बाधित होणारे लोकांसाठीही एक रिझर्वेशन ठेवलेले आहे। आता त्या रस्त्यामध्ये हा सर्व गुंठेवारी भाग आहे, गुंठेवारीमध्ये फ्रीली त्यांना द्यावं लागेल, त्या रस्त्यासाठी फ्री मध्ये सोडावं लागेल, कारण गुंठेवारी में वो उन्होंने जो DP रोड अगर है तो वो तो फ्री में छोड़ना, और जो प्लॉट बाधित होंगे उनके लिए रिहॅबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट म्हणून ते एक रिझर्वेशन ठेवलेलं आहे, ज्यामध्ये या DP रस्त्यामध्ये बाधित होणारे लोकांनी त्या ठिकाणी जे काही तो खाजगी मालक आहे कदाचित ते स्वतः पण डेव्हलप करू शकतो किंवा महापालिका पण डेव्हलप करू शकतो, पण त्या ठिकाणी त्यांना घर बांधून आपण देऊ शकतो। रिहॅबिलिटेशन अँड रिसेटलमेंट ऑफ पीपल अफेक्टेड इन DP रोड्स, तो असा विश्लेषण करावा। आता आम्ही यानंतर आता 60 दिवसानंतर आपण DP रोड्स पूर्ण मार्किंग करणे सुरू। आता आम्हाला हे मोज ते मोज आता सोपं झाले, आता आम्हाला GIS बेस्ड आधारावर ते सर्व झाले, त्या सर्व ELU आणि PLU। हुकूमत महाराष्ट्र के नामजद करदा स्पेशल ऑफिसर श्रीकांत देशमुख ने गुज़िश्ता रोज़ जो नया DP प्लान पेश किया है वो साल 2047 की आबादी के लिहाज से बनाया गया है। ये इत्तला म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने दी। इस प्लान से मुताल्लिक़ उन्होंने मज़ीद मालूमात सहाफ़ियों को फराहम की।
उन्होंने बताया कि ये डीपी प्लान और पीएलयू औरंगाबाद शहर की 17,830 हेक्टेयर जमीन के लिए बनाया गया है, जिसमें 33% रकबा रिहायशी इलाकों के लिए प्रपोज किया गया है। इसी तरह कमर्शियल प्रॉपर्टीज और ग्रीन जोन व दीगर रिजर्वेशन के लिए मुख्तस की जा रही जमीनों के रकबे से मुतालिक भी उन्होंने तफसीली मालूमात फराहम की। आज 33 वर्षापासून हा ओरिजिनलचा आणि तसेच रिव्हिजनची सर्व मिळून 33 वर्षाची जे विकास आराखड्याची जे आहे काल प्रपोज लँड यूज प्लॅन म्हणजे ज्यावेळेला कुठलाही विकास योजनाचं बनवलं जातं त्यावेळेला एक्झिस्टिंग लँड यूज प्लॅन बनवलं जातं, ते वस्तुस्थिती अहवाल त्या ठिकाणी दर्शवलं जातं. कुठे घर आहे, कुठे गार्डन आहे, कुठल्या रिझर्वेशन डेव्हलप झालं किंवा नाही झालं, कुठले मस्जिद आहे, मंदिर आहे किंवा धार्मिक स्थळ काय आहे, हे सर्व दाखवलं जातं. मग त्या आधारावर पुढे प्रपोज लँड यूज प्लॅन मग काय करायचं. एखाद्या शहरामध्ये कदाचित जास्त गार्डन डेव्हलप केलं असेल किंवा विकास योजना ह्या तयार करण्याची जी इरादा होती ते महाराष्ट्र शासन राजपत्र जे औरंगाबाद पुरवणी विभाग त्यावेळेचे 23 मार्च 2022 रोजी ते इरादा पब्लिश केले आणि विद्यमान जमीन वापर हस्तांतरित केल्याचे जे दिनांक आहे ते 6 एप्रिल 2023 रोजी हे झाले. आता लोकसंख्येची जे प्रक्षेपण केलं गेलं 2037 पर्यंत अस्तित्वात असलेला एरियाचा 22 लाख गृहीत धरला. 2047 जे आहे 27 लाख लोकसंख्या आपण गृहीत धरलेली आहे. त्या प्रस्तावित जमीन वापर नकाशाची जे आहे त्यामध्ये रेसिडेन्शियल म्हणजे निवासी जे आहेत 33% आहे, ज्या ठिकाणी निवासी राहून घरं बांधू शकतो. आणि त्यामध्ये कमर्शियल जे आहे की त्यामध्ये 2.31 आहे. पब्लिक अँड सेमी पब्लिक 9% आहे. गार्डन, प्लेग्राउंड अँड रिक्रिएशन 4% आहे. पब्लिक युटिलिटी जे आहेत 1%. ट्रान्सपोर्टेशन अँड कम्युनिकेशन ज्यामध्ये रस्ते सर्व येतात 25% आहे. हेरिटेज जे आहे ते 0.21% आणि या टोटल डेव्हलप्ड एरिया जे आहेत 77% आहे. आणि नो डेव्हलपमेंट झोन आहे ज्या ठिकाणी कुठलाही विकास होऊ शकत नाही, जसा नदीच्या बाजूला, डोंगराच्या पायथ्याशी असे जे आहेत ते 9.63% आहे. वॉटर बॉडीज जे आहे 4.60%, जसे सावंगी तलाव, हर्सुल तलाव आणि वाल्मीच्या पाठीमागे एक तलाव आहे. आणि फॉरेस्ट एरिया जे आहे या एरियामध्ये 8.62 असे टोटल नो डेव्हलपमेंट झोन जे आहे ते 22.85% आहे. असे एकंदरीत आपल्या या शहराचं 17,830 हेक्टराचं प्रपोज लैंड यूज प्लान है. मंजूरपुरे से रोशन गेट तक जाने वाले 15 मीटर डीपी रोड में हायल रुकावटें दूर करने के लिए एएमसी इंतजामिया ने आज से इंहदामी कार्रवाई शुरू की, जो एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर सौरभ जोशी की रहनुमाई में की गई. वाज़ेह रहे कि मंजूरपुरा से रोशन गेट जाने वाले 15 मीटर डीपी रोड में जो 2.5 किलोमीटर लंबा है, इस रोड में हायल रुकावटें दूर करने के लिए म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने आज से 8 रोज़ कबल अपनी मौजूदगी में यहाँ मार्किंग करवाई थी और मुतासरा मकान और दुकान मालिकान से मुलाकात करके उनसे अपील की थी कि वो डीपी रोड में हायल हिस्सा अज खुद हटा लें. बसूरत दीगर म्यूनसिपल इंतज़ामिया यहाँ इंहदामी कार्रवाई करेगा और इस पर लगने वाले अखराजात मुताल्लिक़ा दुकान और मकान मालिकान से वसूल किए जाएंगे. मगर मुतासरा दुकान और मकान मालिकान ने ज़िमन में कोई कदम नहीं उठाए और अपनी दुकानों और मकानों का मुतासरा हिस्सा वहाँ से नहीं हटाया, जिस पर म्यूनसिपल कारपोरेशन का गैर कानूनी कब्ज़े जात हटाओ दस्ता आज कार्रवाई के लिए शाहबाजार पहुँचा. मगर मकामी साकिनान ने ये कहकर कार्रवाई की मुखालफत शुरू कर दी कि इंहदामी कार्रवाई मुक़द्दस माह रमज़ान के बाद शुरू की जाए. तो कुछ ने यह मुतालबा किया कि ये कार्रवाई मंजूरपुरा इलाके से शुरू की जाए, मगर उस वक्त अमले के साथ कोई सीनियर ऑफिसर मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से कुछ देर कार्रवाई रुकी रही. इसी असना बिल्डिंग इंस्पेक्टर मजहर अली ने अपने आला अफसरान को इस बाबत इत्तला दी तो डिप्टी कमिश्नर सविता सोनो ने वहाँ दौड़ी चली आई और फिर कुछ ही देर में एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर सौरभ जोशी भी वहां पहुंच गए और उन्होंने मुखालफत करने वालों की काउंसलिंग की, जिसके बाद वो लोग डीपी रोड में हायल मकानात और दुकानें हटाने के लिए राजी हो गए. अहम बात तो यह है कि इस मौके पर टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट के अफसरान साइट पर मौजूद नहीं थे. जब उनसे एडिशनल
कमिश्नर ने फ़ोन पर राब्ता किया तो पता चला कि वो लोग मीटिंग में मसरूफ़ होने के सबब नहीं आ सके। ये इत्तला सौरभ जोशी ने दी है। ये कार्रवाई डिप्टी कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सविता सोनो ने बिल्डिंग इंस्पेक्टर मजहर अली, जोन नंबर 2 के असिस्टेंट कमिश्नर रमेश मोरे और दीगर अमले ने अंजाम दी। तो ये अतिक्रमण हटाने की जो कार्रवाई चालू है वो इसलिए चालू है कि स्मार्ट सिटी से ये जो 15 मीटर डीपी रोड है, चंपा चौक टू रोशन गेट और इधर चंपा चौक टू मंजूरपुरा, ये रोड का काम जो है वो शुरू होने वाला है। तो रोड में बाधित जो अनधिकृत बांधकाम किए गए वो हटाने की कार्रवाई चालू है। अभी हम ये जब हटाने की कोशिश कर रहे हैं तो कुछ जगह पे मार्किंग का लोगों ने ये लिया है कि ऑब्जेक्शन मार्किंग बराबर से हटाया जाए, इसलिए हम वो कंफर्म कर रहे हैं। मार्किंग के अलावा उसके बाहर जाकर कोई प्रॉपर्टी डैमेज ना हो, ऐसा ही हमारा हर तरफ जो है प्रयत्न रहता है। तो हम वो मार्किंग कंफर्म करके उसके हिसाब से करते हैं। तो उनका डिमांड यही था कि मार्किंग के हिसाब से कार्रवाई की जाए, वो ऐसे ही कार्रवाई। आज ज्या प्रॉपर्टी बाधित होत आहेत, फार मेजर प्रॉपर्टीज ह्या नाही आहे, म्हणजे फार कमी दुकानं वगैरे बाधित होत आहेत। मोठ्या प्रमाणात प्रॉपर्टी जेव्हा बाधित होतात किंवा एखाद्या एरियात खूप मोठे घरं बाधित होत आहेत किंवा सगळे दुकान बाधित होत आहेत, त्यावेळेस अशी मागणी केली तर समजू शकतो। परंतु ही मागणी फक्त कारवाई टाळण्यासाठी मागणी आहे, परंतु हे रोडचं काम त्वरित सुरू होणार आहे, त्यामुळे ही कारवाई केली। कारवाई करे और निकल गए पूरा रोड जो है उसमें जो बाधित होने वाले सब निकाल। यामध्ये नगररचना विभागाचं मोठी भूमिका असते, पण आज नगररचना विभागाचा कोणताही अधिकारी उपस्थित नाही। नगररचना विभागाची बैठक चालू आहे, ते अधिकारी येत आहेत। नाही, पण एवढी मोठी कारवाई असताना त्यांनी हजर व्हायला हवं होतं, कारण की मार्किंग कुठे आहे, काय मोबदला आहे, TDRचा प्रश्न काय, नागरिकांचा तोच आरोप आहे। त्यांची अनुपस्थिती म्हणजे त्यांची गैरहजेरी यामुळे अडथळा आणि कारवाई रखडलेली होती। नगररचना विभागाने ऑलरेडी मार्किंग या ठिकाणी केलेली होती। ज्या काही शंका आहेत त्या दूर करण्यासाठी परत त्यांना आपण बोलवतोय, त्याची एक बैठक चालू आहे, ती संपल्यावर येणार आहे। आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर इंदिरा नगर बाजीपुरा में वाक़े म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सेंट्रल प्राइमरी व मिडिल स्कूल में एक तकरीब आज मुनक़िद की गई। इस तकरीब के मौके पर इब्तिदा में सदर मुदर्रिस देवेंद्र सोलंकी और मुअल्लिमात ने राष्ट्रमाता जिजाऊ और क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले की तस्वीर पर फूलों के हार डालकर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। प्रोग्राम की सदारत सरिता वामन ने की। तकरीब में तालिब इल्मों शेख फिरदौस व भाग्यश्री वैद ने अपनी तकारीर पेश की। यौम ख़वातीन की मुनासिबत से सदर मुदर्रिस के हाथों तमाम मुअल्लिमात और सेविकाओं का गुल पेशी के जरिए इस्तकबाल किया गया। इसी तरह तलबा व असातिज़ा ने वोटर्स बेदारी के लिए इलाके में एक रैली भी निकाली। प्रोग्राम की निजामत सदर मुदर्रिस देवेंद्र सोलंकी ही ने की, जबकि इस मौके पर उज्ज्वला जंजाड़, स्मिता नाइक, कल्पना खामगांवकर, शीतल लौहाड़, जयश्री शिंदे, पल्लवी श्रीखंडे, अपेक्षा काथार, छाया चापोलीकर, कोमल सोनोने, स्मिता पुरी, ज्योति शिंदे, मीराबाई सपाटे, विजेंद्र गवई, मयूर जमदाड़े, जितेंद्र आहिरे व दीगर मौजूद थे। इसी ज़िमन में बेस्ट फाउंडेशन औरंगाबाद की जानिब से API कॉर्नर, 7 हिल और बीड़ बाईपास रोड व सातारा इलाके की मजदूर ख़वातीन में सैनिटरी नैपकिन मुफ्त तकसीम किए गए और उनकी सेहत व तंदुरुस्ती से मुताल्लिक़ काउंसलिंग की गई। वाज़ेह है कि ख़वातीन मजदूर और दीगर गरीब व ज़रूरतमंद ख़वातीन अपनी सेहत व तंदुरुस्ती पर कोई तवज्जो नहीं देते, लिहाजा इन ख़वातीन की रहनुमाई के लिए बेस्ट फाउंडेशन की जानिब से हर माह उनकी काउंसलिंग की जाती है और सिने बुलूगत को पहुँचने के बाद दोशीज़ाओं को साफ़ सफाई रखने से मुताल्लिक़ न सिर्फ उनकी रहनुमाई की जाती है, बल्कि हर माह 100 ख़वातीन में सैनिटरी नैपकिन्स मुफ्त तकसीम की जाती हैं। आज आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर बेस्ट फाउंडेशन की कविता रगड़े, वैशाली साबदे, सुमित्रा गावंडे, स्मिता तलवारे और मीनाक्षी राउत ने API कॉर्नर, 7 हिल, बीड़ बाईपास और सातारा इलाके की ख़वातीन मजदूरों में सैनिटरी नैपकिन्स मुफ्त तकसीम किए और उनकी सेहत व तंदुरुस्ती से मुताल्लिक़ रहनुमाई की। वर्ल्ड वुमेंस डे की मुनासिबत से गुज़िश्ता रोज़ ज़िला परिषद के तहत औरंगाबाद ज़िले के राब्ता वज़ीर संदीपान भूमरे पाटिल की रहनुमाई में एक तकरीब मुनक़िद की गई, जहां मुख्तलिफ शोबों में गिरा खिदमात अंजाम देने वाली ख़वातीन का इस्तकबाल किया गया। ज़िला परिषद की जानिब से हर साल 8 मार्च यौम ख़वातीन के मौके पर ख़वातीन के इस्तेहकाम के ज़िमन में मुख्तलिफ सरगर्मियों का इनाक़ाद किया जाता है। गुज़िश्ता रोज़ मुनक़दा प्रोग्राम का इफ्तिताह राब्ता वज़ीर संदीपान भूमरे पाटिल के हाथों किया गया, जबकि इस तकरीब में अमूमी इंतज़ामिया के डिप्टी CEO सुदर्शन तूपे, बहबूदिया ख़वातीन व अतफ़ाल शोबे की डिप्टी कमिश्नर हर्षा, बहबूदिया अतफ़ाल के प्रोजेक्ट ऑफिसर दीपक मेहत्रे,
नीलेश राठौड़ समेत दीगर अफसरान आला मौजूद थे। प्रोग्राम की इब्तिदा में डॉक्टर अर्चना राठौड़, डॉक्टर भक्ति कल्याणकर और डॉक्टर ज्योति कोटगिरी ने खवातीन के कैंसर से मुतालिक रहनुमाई की। महिला व बाल विकास शोबे की जानिब से मिसाली सुपरवाइजर और आंगनवाड़ी कारकुनान व मददगार खवातीन और बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायतों को एजाज़ अवार्ड दिए गए। 2023-24 के ये पुरस्कार 24 आंगनवाड़ी कारकुनान, 24 मददगारों, 12 आंगनवाड़ी सुपरवाइजर्स को दिए गए हैं। इसी तरह आंगनवाड़ी कारकुनान को पहला, दूसरा व तीसरा इनाम बितरतीब 5,000, 3,000 और 2,000 रुपये दिया गया है, जबकि आंगनवाड़ी मददगारों को अव्वल, दुआ और सुवम इनाम 1,500, 1,000 और 700 रुपये दिए गए। इसी तरह इस मौके पर हुकूमत महाराष्ट्र और वजीर आला एकनाथ शिंदे की जारी करदा मुख्तलफ स्कीमात व मनसूबाजात बराए खवातीन की मालूमात फराहमी के अलावा दीगर कई उमूर और सरगर्मियाँ इस तकरीब के मौके पर अंजाम दी गई। प्रोग्राम में जिला परिषद CEO विकास मीना और राब्ता वजीर संदीपान भूमरे ने भी रहनुमाई की। इस प्रोग्राम में तमाम ताल्लुकाजात के प्रोजेक्ट अफसरान और दीगर मुलाजिमीन व खवातीन बड़ी तादाद में शरीक हुए। फैज़ान मिल्लत ट्रस्ट की जानिब से चलाए जाने वाले हज़रत फ़ातिमा टेक्निकल इंस्टीट्यूट का सालाना जलसा गुज़िश्ता रोज़ मुनक़िद किया गया, जहां इस इंस्टीट्यूट की होनहार तालिबात में मेहमानों के हाथों इनामात तकसीम किए गए। इसी तरह तालिबात के हाथों तैयार करदा मलबूसात की नुमाइश भी रखी गई। वाज़ेह है कि ख़वातीन को टेलरिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, मेहंदी डिज़ाइनिंग और दीगर वोकेशनल कोर्सेज़ की तरबियत के लिए फैज़ान मिल्लत ट्रस्ट की जानिब से रहमानिया कॉलोनी इलाके में हज़रत फ़ातिमा टेक्निकल इंस्टीट्यूट चलाया जाता है। यहाँ ज़ेर तरबियत तालिबात का सालाना जलसा गुज़िश्ता रोज़ फ़ातिमा ज़ोहरा की सदारत में मुनक़िद किया गया, जिसमें मारूफ सोशल वर्कर व साबिक़ कारपोरेटर फिरदौस फ़ातिमा रमज़ानी खान, सैयदा साजिदा, सैयदा सुमैया, सारा रज़ा आबिदी, सोसाइटी के रुकन नुसरत कामरान अली और इंस्टीट्यूट की रूह रवां सैयदा रफ़िया अंजुम मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से शरीक थी। प्रोग्राम के आगाज़ पर अदीबा शेख रशीद ने कुरान करीम की चंद आयात तिलावत की। इसी तरह इंस्टीट्यूट की तालिबा शेख अल्फिया ने इदारे और यहाँ के ज़िम्मेदारान व असातिज़ा की कारकर्दगी पर अपने ख़यालात का इज़हार करते हुए हाज़रीन को काफ़ी मुतासिर किया। उसके बाद शेख शिफा, शेख जोया, शेख तंजीला और शेख सानिया ने मकालमे पेश किए। इसी तरह इस मौके पर तलबा के हाथों तैयार करदा मलबूसात की नुमाइश भी रखी गई, जिसे हाज़रीन ने खूब पसंद किया और तालिबात की सलाहियतों की खुलकर तारीफ़ की। इसी तरह इंस्टीट्यूट की जानिब से मुनक़िदा फ़ैशन डिज़ाइनिंग के मुकाबलों में नुमाया मकाम हासिल करने वाली तालिबात में मेहमानों के हाथों इनामात तकसीम किए गए। इस मौके पर मेहमान खुसूसी फिरदौस फ़ातिमा ने हाज़रीन से ख़िताब किया और तालीम नस्मा की अहमियत के साथ साथ तालिबात को मज़मून रियाज़ी पर अबूर हासिल करने का मशवरा दिया और उन्हें यह भी नसीहत की कि वो अपने आप में खुद एतमादी पैदा करें। फ़ातिमा ज़ोहरा ने सदारती खुतबे में तालिबात को कई अहम मशवरे दिए और मुस्तक़बिल के लिए उन्होंने ख्वाहिशात के नजराने पेश किए। सैयदा रफ़िया अंजुम की दुआ पर प्रोग्राम का अख्ताम अमल में आया। निज़ामत के फ़राइज़ शेख हिना ने अदा किए। इस तक़रीब में इलाक़े की ख़वातीन बड़ी तादाद में शरीक हुईं। प्रोग्राम को कामयाब बनाने में सैयदा रफ़िया अंजुम के अलावा सैयदा आयशा बियाबानी, शेख इरम, सैयदा हुमैरा अंजुम और दीगर ने अहम रोल अदा किया। प्रोग्राम रखा है तो उसमें आपके जो बच्चों ने एग्जीबिशन के कपड़े तैयार किए हैं तो उसमें सिर्फ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आने वाले बच्चों को हमारे मोजिज़ मेहमान के जरिए जाना है। और इसी तरह यहाँ पर मेहंदी क्लासेस का भी इंतजाम किया गया है ताकि हमारे ट्रस्ट का गवर्नमेंट लीगल असिस्टेंट साइंस सोसाइटी की जानिब से एक कौमी सेमिनार मुनक़िद किया गया, जिसमें मुल्क भर से
300 से ज्यादा रिसर्च स्कॉलर्स ने शिरकत की। एक्सप्लोरिंग न्यू हॉरिजन फॉरेंसिक केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंस के उन्वान पर मुनक़िदा इस सेमिनार का इफ्तिताह इलाकाई जॉइंट डायरेक्टर ऑफ हायर लर्निंग डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर के हाथों किया गया। सोसाइटी के चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र सातपुते की सदारत में मुनक़िदा इस सेमिनार में डॉक्टर संदीप सांगड़े, डॉक्टर देवीदास भगत, डॉक्टर बापू शेंगटे, डॉक्टर मनोज गावंडे, डॉक्टर संतोष कोटे और डॉक्टर गुलाब खेड़कर मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से शरीक थे। इस कौमी सेमिनार में मुल्क भर से 300 मंदुबीन ने शिरकत की और 59 मकाले व 69 पोस्टर्स पेश किए। सेमिनार की इख्तितामी तकरीब डिप्टी डायरेक्टर ऑफ रीजनल लीगल स्टंट्स लेबॉरेटरी डॉक्टर सुरेश कनकुटे की सदारत में मुनक़िद की गई। इस सेमिनार के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर देवीदास भगत थे, जबकि प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए डॉक्टर रंजीत सिंह निम्बालकर, डॉक्टर दिगंबर गायकवाड़, डॉक्टर संदीप सांगड़े, डॉक्टर रवि कुमार बोराड़े और अंजलि नाइक ने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। प्रोग्राम की कंपेयरिंग विनी काड़े ने की। सेमिनार को कामयाब बनाने में इदारे के तदरीसी व गैर तदरीसी अमले ने अहम रोल अदा किया। टीबी में मुब्तला 100 मरीजों में कास्मो फाउंडेशन की जानिब से तवानाई बख्श अग़ज़िया के पैकेट्स तकसीम किए गए। वाज़ेह रहे कि सदर जमहूरिया हिंद के हाथों 9 सितंबर 2022 को प्राइम मिनिस्टर टीबी फ्री इंडिया नामी मुहिम शुरू की गई, जिसके तहत कौमी सतह पर तपेदिक के खात्मे के लिए चलाए जा रहे प्रोग्राम के तहत शहर औरंगाबाद के कॉस्मो फाउंडेशन ने इस मर्ज में मुब्तला 200 मरीजों को गोद लिया, जिनमें से 100 मरीजों में न्यूट्रिशियंस फूड पैकेट सिटी टीबी सेंटर कैलाश नगर को तकसीम किए गए। म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा की रहनुमाई में कास्मो फाउंडेशन के रजत बाठे और लक्ष्मीकांत बनकर के ताउन से सिटी ट्यूबरक्लोसिस ऑफिसर डॉक्टर मनीषा बोंडवे, पीपीएम कोऑर्डिनेटर नारायण गड़े, एसटीएस शरद सागरे और नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम के दीगर मुलाजमीन भी मौजूद थे। डॉक्टर मंडलेचा ने अपील की है कि टीबी में मुब्तला ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों को गोद लेकर उन्हें तवानाई बख्श अग़ज़िया फराहम करने के लिए मुखय्यर हजरात और NGOs आगे आएँ। घाटी अस्पताल में सिक्योरिटी इंतजामात मुस्तहकम बनाने की गर्ज से यहाँ ज़ेर इलाज मरीजों के रिश्तेदारों और उनकी अयादत के लिए आने वाले अजीज़ व अकारिब के लिए पास की सहूलत शुरू की गई है। हालांकि ये इक़दाम घाटी में रोज़ बरोज़ बढ़ने वाले हुजूम पर काबू करने के मकसद से किया गया है और इस पास के तरीक़ेकार से अब मरीजों के रिश्तेदार मुकर्ररा औक़ात ही में और पास होने की सूरत में ही उनसे मिल पाएंगे। इन पासेस की तकसीम वार्ड में जाकर की गई। ऐसा रहे कि घाटी अस्पताल में मराठवाड़ा भर से मरीज़ लाए जाते हैं और उनके साथ उनके रिश्तेदार भी होते हैं या रोज़ाना उन्हें देखने के लिए अस्पताल आते हैं और इसके सबब अस्पताल में भीड़ हो जाती है और मुआलजा करने वाले डॉक्टरों, नर्सों और दीगर आमले को मुख्तलिफ़ परेशानियों का सामना करना पड़ता है और इलाज करने में भी दुश्वारियाँ पेश आती हैं। इस मुश्किल पर काबू करने की गर्ज से अस्पताल के डीन और दीगर अफसरान और ओहदेदारान ने मिलकर ये नया तरीक़ा अपनाने का फ़ैसला किया और इसके मुताबिक अब मरीज़ों के साथ रहने वाले और उनके रिश्तेदार इन दोनों के लिए लाल और नीले रंग के पास देने की शुरुआत की गई है। इसी तरह अस्पताल इंतज़ामिया के मुकर्रर करदा औक़ात ही में अब महदूद वक्त के लिए सुबह, दोपहर व शाम और रात में मरीज़ से मिलने या उसे देखने आने वाले अफराद को नीले रंग का और मरीज़ के साथ रहने वाले एक शख्स को लाल रंग का पास दिया गया है। मरीज़ के डिस्चार्ज होने पर यह पास वापस जमा करना होगा। इस तरह की मालूमात ज़राए ने दी है। हे दोन्ही जे पास आहेत हे दोन्ही पास आपण रुग्णाच्या नातेवाईकांना देणार आहोत। हा रुग्णाचा नातेवाईक डिस्चार्ज झाल्यानंतर हा सदरचा पास इंचार्ज सिस्टरकडे वॉर्डमध्ये जमा करायचा आहे। ज्या पेशंटचा पास हरवला असेल किंवा गहाळ झाला असेल अशा रुग्णाकडून आपण 200 रुपये दंड घेणार आहोत। त्याच्यामुळे रुग्णांच्या नातेवाईकांनी सदर पास गळ्यातच घालावा, तो व्यवस्थित जतन करावा आणि जाताना पेशंटच्या सिस्टरकडे तो पास जमा करावा। गुज़िश्ता दिनों सातारा इलाके में एक दोशीज़ा के साथ मारपीट और छेड़खानी का मामला पेश आया था, जिस पर सकल हिंदू समाज की जानिब से सातारा पुलिस स्टेशन के सामने मुजाहरा किया गया और मुतालबा किया गया कि खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और उन्हें तड़ीपार किया जाए।
आया है कि यह वारदात सतारा पुलिस थाना हुदूद में पिछले माह 24 फरवरी को पेश आई थी, जिसमें यहाँ के साकिन एक लड़के और उसके साथियों ने मजकूरा दोषीजा से न सिर्फ छेड़खानी की थी बल्कि उसके साथ छीना झपटी भी की थी। इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। बाद में मुलजिम लड़कों को जमानत मिली थी। ताहम आज किए गए मुजाहरे के एहतजाजियों का कहना था कि पुलिस मुलजिमीन की पुष्टपनाही कर रही है, इसीलिए उन पर मामूली नौइयत की दफात के तहत केस दर्ज किया गया था। मुजाहिरीन ने इल्जाम आयद किया कि मुलजिमीन ने जमानत पर जेल से रिहा होने के बाद पटाखे छोड़े और खुशी मनाते हुए जुलूस निकाला था। एहतजाजियों ने मुतालबा किया है कि मुलजिमीन पर सख्त किस्म के दफात के तहत केस दर्ज करके उन्हें तड़ी पार किया जाए। ही ताकद दाखवण्यासाठी आपण आज इथं आलेलो आहोत आणि जोपर्यंत आपल्याला एसीपी साहेब इथं भेटायला येणार नाही तोपर्यंत आम्ही कुणीही हलणार नाही। हिंगोली के तालुका सेनगांव में उपास का भगर खा लेने के बाद 20 अफराद की तबीयत खराब होने का मामला मंजर आम पर आया है। ताल्लुके के मजाफात खूरज जिला हिंगोली में सुमियत ग़िज़ा के शिकार इन 20 अफराद को सेनगांव के अस्पताल में शरीक किया गया है, जबकि यह जहरीली और आलूदा भगर कहां से खरीदी गई थी, पुलिस इसका पता लगा रही है। शिवरात्रि त्यौहार पर दर्शन करके लौट रहे अकीदतमंदों पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। एक तेज रफ्तार बोलेरो जीप की जद में मोटरसाइकिल आ गई और इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 2 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं। ये हादसा सुबह 9 बजे के करीब औरंगाबाद नासिक रोड पर मिटमिटा के होटल मेडस के सामने रोनुमा हुआ। बोलेरो गाड़ी MH16 CC 4825 औरंगाबाद की तरफ से एलोरा की जानिब कुछ अकीदतमंदों को दर्शन के लिए लेकर जा रही थी और एलोरा की जानिब से दर्शन करके मोटरसाइकिल पर 3 सवार वापस लौट रहे थे। इसी असना बोलेरो गाड़ी का सामने का टायर फट गया और बोलेरो बेकाबू होकर मोटरसाइकिल पर जा चढ़ी। इस हादसे में गारखेड़ा परिसर न्यू हनुमान नगर का साकिन आकाश काशीराम उमरे दौरान इलाज फौत हो गया और उसके साथ सफर कर रहे अनिकेत लोधे और किशोर भोयरे शदीद जख्मी हुए हैं। हादसे की इत्तला मिलते ही छावनी पुलिस मौके पर पहुंची थी। हादसे का इंदराज कर लिया गया है और मजीद जांच पुलिस अमलदार रोकड़े कर रहे हैं। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जोश खरोश से मनाया गया शहर अतराफ में महाशिवरात्रि का त्यौहार। मजहबी तकरीबात में शिरकत के लिए मंदिरों में रहा अकीदतमंदों का हुजूम। जगह जगह किया गया प्रसाद तकसीम। नए डीपी प्लान में कई ग्रीन जोन इलाकों को येलो जोन के लिए किया गया है प्रपोज। यहाँ के साकिनान अप्रैल से जून महीने तक अपने मकानात की करवा लें गुंठेवारी। 2000 स्क्वायर फीट के मकान को दी जाएगी फीस में 50% की रियायत, कहा म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने। मंजूरपुरा से रोशन गेट 15 मीटर डीपी रोड में हायल मकानों दुकानों पर चले आज AMC के बुलडोजर्स। एडिशनल कमिश्नर की रहनुमाई में गैर कानूनी कब्जात हटाओ दस्ते ने की कार्रवाई। और सकल हिंदू समाज की जानिब से किया गया सातारा पुलिस स्टेशन पर आंदोलन। दोषीजा के साथ छेड़खानी करने वाले मुलजिमीन की गिरफ्तारी और उन्हें तड़ीपार करने का किया मुतालबा। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।